सरकार ने 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में कहा था, पर वचनबद्ध किया था कि हमारी अगर सरकार आएगी तो हम पैरा टीचर को नियमित करेंगे। मुझे लगता नहीं कि किसी भी एंगल से अभी तक इस वक्त तक पैरा टीचर नियमित हो रहा है। चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी से वर्क हो। राजस्थान मदरसा बोर्ड किसी को परेशान नहीं करना चाहता। राजस्थान मदरसा बोर्ड एडॉप्शन की कार्रवाई जो कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार इनको रिलीफ दिया है। और हम चाहते हैं कि आज तक जितने भी पैरा टीचर थे जिनका नया नाम शिक्षा अनुदेशक कर दिया, उनका अनुबंध आज तक मदरसा। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे नए एपिसोड हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। और ये एपिसोड आज हम राजस्थान मदरसा बोर्ड के जो कैंपस के पास में मदरसा बोर्ड ऑफिस के आगे 9 मई को दोपहर 1:30 बजे इसको शूट कर रहे हैं। तमाम जो मदरसा पैरा टीचर हैं, जो मदरसा इंतजामिया कमेटी के लोग हैं, जो मदरसा बोर्ड से जुड़े हुए हैं, इस एपिसोड को बारीकी से देखिए। इसमें हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें आपको अच्छी लगें, हो सकता है आपको ख़राब लगें, लेकिन एक लोगों की आवाज़ है, वो आवाज़ हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉरवर्ड और शेयर कीजिए। आज जो यहाँ जो भाई बैठे हैं ये तमाम तर लोग हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि राजस्थान से अलग अलग ज़िलों से बुलाया जा रहा है और 26 अप्रैल से ही यहाँ अलग अलग ज़िले के लोग आ रहे हैं। 11 मई तक ये लोग आएंगे और अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनको जो वेरिफिकेशन है उसको करवाने के लिए आ रहे हैं। आज सवाई माधोपुर ज़िले के लोगों को बुलाया गया है जो सुबह से यहाँ आए हुए हैं। कुछ का हो गया है, कुछ को नंबर मिले हुए हैं, जो नंबर आने के बाद उनका हो जाएगा। हमारे बीच सबसे पहले जो मदरसा पैरा टीचर संघ है उसके अध्यक्ष सैयद मसूद अख्तर हैं। मसूद भाई, आप शॉर्ट में बताइए कि अभी तक सरकार ने जो प्रक्रिया शुरू की है उस प्रक्रिया से आप कहां तक संतुष्ट हैं? मैं सरकार के किसी भी, क्योंकि सरकार ने अडॉप्शन का मामला यानी कुएं से निकाल कर कुएं में डाल दिया। इससे सारे ये डोंग दतुरे, ये सारे नाटक की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जब ये 2 बार जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों ने भौतिक सत्यापन कर दिया, डॉक्यूमेंट्स ले लिए और इस मदरसा बोर्ड में फ़ाइल भेज दी। क्या मदरसा बोर्ड में फ़ाइल ही गुम गई? या मदरसा बोर्ड में ये नाटक करने के लिए, इस पैरा टीचरों को परेशान करने के लिए और भ्रमित करने के लिए, अगर मदरसा बोर्ड वास्तव में हितैषी है तो मैं कह देना चाहता हूं कि चेयरमैन साहब कहते कि मेरे साथ डेलीगेशन बने और मुख्यमंत्री जी से मैं मिलाता हूं और उनको नियमित किया जाता है और नियमित में कराने के लिए आपको वचनबद्ध हूँ, प्रतिबद्ध हूँ। लेकिन सारा मैं देख रहा हूँ कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और मदरसा बोर्ड का स्टाफ सिर्फ हमें भ्रमित करने के लिए। आप ये बताइए, हमसे एक बॉन्ड लिया जा रहा है, उस बॉन्ड की अगर हम शर्तें पढ़ें तो शर्त में ये है कि पैरा टीचर अगर कुछ भी करता है तो सोते उसकी सेवाएं समाप्त हो जाती। तो ये पैरा टीचर के साथ जस्टिस नहीं है, ये अनजस्टिस है। मैं कह देना चाहता हूँ कि सरकार का लास्ट टाइम बचा है। सरकार ने 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में कहा था, पर वचनबद्ध किया था कि हमारी अगर सरकार आएगी तो हम पैरा टीचर को नियमित करेंगे। मुझे लगता नहीं कि किसी भी एंगल से अभी तक इस वक्त तक पैरा टीचर नियमित हो रहा है। और जो प्रक्रिया शुरू हुई है, जो सरकार ने घोषणा की है और जो नियम बने हैं, उसमें आपको कहां तक लग रहा है कि कितने लोग परमानेंट होंगे, कब तक होंगे? मैं आपको ये बता दूं, 1 अप्रैल 2023 को अगर मदरसा बोर्ड चाहता तो उसी दिन आदेश निकाल के 16,900 में इनको कर सकता था और ये फाइलें डीएमओ के मार्फत आ सकती थी। लेकिन जानबूझ के आज कहाँ है मोटातीस पैरा टीचरों के? कहाँ है जो अपने आप को नेता समझते थे? पैरा टीचर लूटा जा रहा है। एक एक पैरा टीचर ये 2-2 हज़ार रुपये खर्च करके आए, परेशान हो रहे हैं। लेकिन इनके लिए कोई बोलने वाला नहीं। और मदरसा बोर्ड तानाशाह बोर्ड, जुल्मी बोर्ड और भ्रष्टाचारी बोर्ड, और ये कहता है कि हम तुम्हारी स्क्रीन नहीं करेंगे। और ये स्क्रीन मदरसा बोर्ड की औकात नहीं, कमी तो तुम्हारी है कि तुम में यूनिटी नहीं है, इसलिए मदरसा बोर्ड हावी है। आज मदरसा बोर्ड तुम पे हावी इसलिए कि कहीं ना कहीं तुम कमज़ोर हो, डरते हो, डर में जीतते हो और डर के आगे जियो। जीत है, डर के आगे जियो, नियमित है, वरना सोचो ये मदरसा बोर्ड तुम्हें गुलामी की वो जंजीरों में जकड़ देगा कि देश आज़ाद था, उससे पहले, देश आज़ाद होने से पहले इसी तरह अंग्रेज़ों के लोग जकड़ में, गुलामी में रहा करता था। इसी तरह ये मदरसा बोर्ड बना नहीं बल्कि ये सियासत का अखाड़ा बना। यहाँ जो भी चेयरमैन आता है अपनी सियासत। आप ये बताइए कि ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है, इससे आपको लग रहा है कि हो जाएंगे परमानेंट, नहीं होंगे? अभी तक तो ये है कि संविदा, पुरानी संविदा को जीरो करके नई संविदा में 5 साल के लिए ले रहे हैं और उसमें नियम है कि 5 साल बाद स्वतः ही इनकी सेवाएं समाप्त हो जाएगी। पैरा टीचर भी समझने के लिए तैयार नहीं। मदरसा बोर्ड अपनी गुगली, क्योंकि मदरसा बोर्ड ने हमारे चंद मठाधीश
नामवर लोगों को कैचअप कर लिया और वो बोल नहीं सकते। आज एक मैसेज था, उस मैसेज में मदरसा बोर्ड डर गया और हान फान और हमारे कुछ गरीब पैरा टीचरों को जो कमज़ोर थे उनको डराने लगा कि अगर तुम आवाज़ उठाओगे तो हम तुम्हारी स्क्रीन बंद कर देंगे। मैं कहता हूँ इस मदरसा बोर्ड की हिम्मत नहीं है। और साथियों आगे तो बढ़ो। ये जो प्रक्रिया हो रही है ये भी आपको एक तरह का संविदा पे रखने की हो रही है? बिल्कुल संविदा पे रखने की हो रही है। और ये चाहता मदरसा बोर्ड तो आपको पता है, इनको 1.5 महीने तो लेट कर चुका है। सब पंचायत सहायक में 23,000 है, उनमें एक आदेश से वो सारे 16,900 में अडोप्ट हो रहे हैं। आपको ये बता देना चाहता हूँ, 1 अप्रैल को एक आदेश निकल के इनको 1.5 महीना मदरसा बोर्ड वैसे डिले कर रहा है। और उसके अलावा डीएमओ के मार्फत चाहते तो फाइल मंगवा लेते, क्योंकि एक फाइल अभी भी इनकी डीएमओ ऑफिस में मौजूद है और एक डीएमओ ने यहाँ भेज दिया। लेकिन मदरसा बोर्ड के अंदर फोटोबाजी कब होती, रील कब बनती, कौन बोले सच, क्योंकि इनको सबको डर लगता है। ये सब डर में जी रहे। मैं कह रहा हूँ ये डर में नहीं जी रहे, बल्कि ये अपने पेट के साथ कुठाराघात कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मदरसा बोर्ड को इस वक्त मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और सेक्रेटरी से कहते हैं आप हमारे इतिहास तो हमारा एक डेलीगेशन बनाइए। सीएम से हम 2-2 हाथ करते हैं। हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है, सरकार चुनावी मोड में है। मैं कहता हूँ नहीं, आप सीएम से मिलना चाह रहे हैं और मदरसा बोर्ड के जो जिम्मेदार हैं आपको नहीं मिला रहे हैं। मदरसा बोर्ड नहीं चाहता कि पैरा टीचर की ये संविदा पैरा हमें ऐसा कुआं खोद देते हैं कि पैरा टीचर इस कुएं में रहे। आप खुद सीएम साहब के पास क्यों नहीं गए मिलने के लिए? सीएम साहब बगैर अगर ये मदरसा बोर्ड चाहता, टाइम लेता तो हम चल जाते। सीएम साहब जाते हैं और एक मीठी गोली के देके कि साहब तुम्हारा काम तो हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कौन सा काम हो रहा है? 4 महीने बचे चुनावी मोड में सरकार को जाने के लिए। उसके बाद सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। इनके पास ये आंसू भी सूख जाएंगे, रोने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। पछतावा भी इनके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। ये सच्चाई मुझे दिख रही है। हमारे बीच एक और भाई हैं जिन्होंने जो तिरंगा झंडा है उसको भी ले रखा है और ये भी अपनी परेशानी बता रहे थे। आपकी क्या परेशानी है पहले तो आप बताइए, आप कहाँ से हैं और आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम जमशेद झंडावाला, जिला भरतपुर और 2011 के बैच का पाँचवा बैच प्रथम फेज का। 2011 से आप पैरा टीचर हैं। हाँ। तो अभी आपकी क्या समस्या है? समस्या ये कि राजनीति की वजह से हमको एक गोपालगढ़ कांड हुआ था, उसमें जेल भिजवा दिया। लेकिन हमारे जो सीबीआई जो जांच की है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल और मदरसा बोर्ड को कोई सूचना नहीं दी थी, क्योंकि वो कोई कानूनी उसमें होती प्रक्रिया में। जैसे मैं बाहर आया तो मैंने हमारा सदर सचिव, डीएमओ और मदरसा बोर्ड में इंक्वायरी की तो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं थी। तो मैंने अपने सदर सचिव के थ्रू अपनी डीसी भेजना शुरू की और जब अभी तक मैं लगातार अपनी डीसी भेज रहा हूँ, लेकिन मेरे को कहीं भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जो DMW है, वो हमारे पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ आके देखते हमको कुछ मिलता ही नहीं है। आपको जो मानदेय लास्ट कब मिला था? मेरे को सितंबर 2013 में मिला था लास्ट। सितंबर 2013 के बाद आपको मानदेय नहीं मिला? हाँ, आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला, ना कोई संतोषजनक जवाब आपने है। डीसी कब तक की भेजी है? मैं मार्च 2018 से और अब तक डीसी भेज रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि इनको जो गोपालगढ़ का जो मामला हुआ था उसमें एक मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद सितंबर 2013 तक इनको मानदेय मिला था, उसके बाद इनका मानदेय रुक गया था। और डीसी हैं इन्होंने लेटेस्ट मार्च 2023 तक भेजी हैं। तो डीसी भेजी हैं, उसने फरवरी तक का आपको मानदेय नहीं मिला, तो आपने किन किन से रब्ता किया, कहाँ कहाँ गए आप? मैं हमारे जिले लेवल पे जो DMW है वो तो जिले में वो बोल रहे, आप मदरसा बोर्ड में आए होंगे, 10 साल हो गए करीब, 10 साल से आपको मानदेय नहीं मिल रहा है। आप किस किस राजनेता से, किस किस चेयरमैन से, सेक्रेटरी से मिले या नहीं मिले? तो हमारा जो DMW है उन्होंने मेरा प्रकरण यहाँ मदरसा बोर्ड भेजा है। तो मदरसा बोर्ड वालों ने मेरे पास एक लेटर भेजा था, ये कागज़ तो मैंने उपलब्ध करा दिए। तो यहाँ जब उनके आपस में कोई तालमेल नहीं है, वहाँ मेरी डीसी ली जा रही है और यहाँ ये कुछ मानने को तैयार नहीं है। और ना मेरे को, मैंने ये भी कहा था कि मेरे को कोई टर्मिनेट या कोई ऐसा ऑर्डर दो जो मैं कोर्ट में जाके एक बड़ा मसला है कि अगर इनको सस्पेंड कर दिया था या इनको बर्खास्त कर दिया था, इनकी सेवाएं समाप्त कर दी थी, जो भी कर दिया हो किसी भी कारण मदरसा बोर्ड ने, तो फिर मार्च 2023 तक इनकी डीसी यानी ड्यूटी सर्टिफिकेट है वो क्यों लिया गया? ड्यूटी सर्टिफिकेट जो DMW ऑफिस होता है जिलों में वो लेता है और वो मदरसा बोर्ड तक भेजता है। तो अगर इनकी 2013 में अगर इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करके सेवाएं समाप्त कर दी गई थी या जो भी किया, तो ड्यूटी सर्टिफिकेट क्यों लिया गया? और ड्यूटी सर्टिफिकेट अगर लिया गया तो उनको मानदेय क्यों नहीं दिया गया? आपके सामने एक गरीब पैरा टीचर खड़ा है जो पिछले मेरे ख्याल में 10 साल हो गए मानदेय मिले हुए। 10 साल से मानदेय नहीं मिला है। ये एक सच्चाई है जो राजस्थान के अंदर भरतपुर जिले के हैं। और कोई भाई
जी, आपका क्या नाम भाई? नईम खान, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से। आपकी क्या प्रॉब्लम है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस आज तक 70 सालों से हमारे साथ कुटाराघात धोखा करती आई है। हमें चुनाव के टाइम तो नए नए सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है, जब मुसलमानों के हित में कांग्रेस काम करना चाहती नहीं है। इन पैरा टीचरों से वादा किया गया था कि हम आपको अगर सत्ता में आते हैं तो नियमित कर देंगे, जबकि एक संविदा से दूसरे संविदा में अभी तक हमें ये पता नहीं है कि ये 2022 के जो नियम है ये पूरे हमारे सामने नहीं लाए गए हैं। जबकि हमारा आज मदरसा बोर्ड में अडोप्शन हो रहा है, हमारे कागज़ लिए जा रहे हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा। अशोक गहलोत जी ने ये डाला है कि जिसको 9 साल हो गए उनको 29,900 मानदेय मिलना चाहिए, उनके अनुसार 29,900, और जिनको 18 साल हो गए उनको 51,900, जबकि हमको 16,900 में 900 का अडोप्शन हो रहा है। ये सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है। सरकार को समय आने पर हम बिल्कुल बताएंगे कि ये जैसे हमसे धोखा कर रही है वैसे ही हम चुनाव में कांग्रेस के साथ धोखा करेंगे। जो एक बड़ी शिकायत है कि कांग्रेस ने वादे किए हैं अपने घोषणा पत्र में, लेकिन उसको अमल में नहीं लाई है। और कोई भाई? जी भाई, आपका पूरा नाम? मैं मोहम्मद हाशिम और गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर से हूँ। आपकी क्या समस्या है इस चीज़ को लेकर के? मेरा ये कहना है, राजस्थान सरकार जो जिस तरीके से मुसलमानों को इस्तेमाल करती रही है हमेशा, अभी भी जो है ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। राजस्थान सरकार ने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दिए थे अखबारात में, आपने देखे होंगे कि हमने संविदा कर्मियों को नियमित कर दिए, जश्न मनाया था। यूपी इलेक्शन में जो है ये मुद्दा बढ़ाने की कोशिश की थी राजस्थान सरकार ने। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूँ, अगर हम नियमित हो गए थे तो फिर ये क्या कार्रवाई चल रही है? फिर ये क्या है? साफ आपकी दोहरी नीति सामने आ रही है। आप एडवर्टाइजमेंट तो दे रहे हैं कि हमने नियमित कर दिए संविदा कर्मियों को, एक तरफ आप स्क्रीनिंग करा रहे हैं। दूसरी बात, कुछ लोग इस मुगालते में रहते हैं कि स्क्रीनिंग को ही जो है समझ रहे हैं कि ये नियमित हो रहे हैं। हम ये समझते हैं कि ये कोई नियमित जो है रास्ता नहीं खुल रहा है हमारा, बल्कि हमारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं। जो हमको यहाँ जो कहा जा रहा है मदरसा बोर्ड की तरफ से और गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से जो बात कही जा रही है हमको कि आपका नियमितकरण का रास्ता खुल रहा है, हम ये समझते हैं कि रास्ता खुल नहीं रहा, बल्कि हमारे सारे रास्ते बंद हो रहे हैं। ये तीसरी बात ये कि जो IAS पैटर्न सरकार लाई है वो 3 साल के अनुभव को 1 साल काउंट किया जा रहा है। ये बड़ा अजीब बात है। सरकार के कार्यकाल को हम 5 साल के को 2 साल में काउंट कर लें, इलेक्शन करा दें 3 साल बाद, हो गई 5 साल आपकी। ये क्या मजाक सरकार हमारे साथ कर रही है? चौथी बात यह कि हमारी स्क्रीनिंग इतनी लेट क्यों हो रही है? 1.5 महीने 3 महीने से हमारी जो है स्क्रीनिंग लेट हुई है। हमका जो हमारा 1 अप्रैल से हमारा पेमेंट जो है बढ़ना था, वो अभी हमको जो कह रहे हैं कि तुम्हारी जब ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा नया, उस डेट से तुमको जो है तुम्हारा बढ़ा हुआ पेमेंट मिलेगा। ये सरकार मजाक कर रही है हमारे साथ। वो उन लोगों के साथ मजाक कर रही है जो 90 और 95% वोट कांग्रेस सरकार को देते हैं। अशोक गहलोत जी अगर कोई गलत फहमी में जी रहे हैं राजस्थान में, तो उन गलत फहमी को निकाल देना चाहिए। अब राजस्थान का मुसलमान और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला नहीं है। हम मदरसा बोर्ड से भी ये कहना चाहते हैं जो हमारे नाम पर यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे नाम पर, मुसलमानों के नाम पर यहाँ बैठे हुए हैं, हम उन लोगों से भी कहना चाहते हैं जो राजस्थान सरकार में भागीदार है मुसलमान होने के नाते, वो अपने दम पे नहीं है, वो मुसलमानों के दम पर जो है सरकार में बैठे हुए हैं। हम उनसे भी कहना चाहते हैं आपके लिए भी रास्ते तंग हो जाएंगे 2023 में आपके लिए भी रास्ते बंद हो जाएंगे गलियों में। ये पैरा टीचर एक अकेला पैरा टीचर नहीं है, एक पैरा टीचर के साथ 5 को जो है काउंट करिए और 5 × 5656 करिए, कितनी बड़ी संख्या में राजस्थान में जो है ये पैरा टीचर है। फिर पूरे अगर संविदा कर्मियों को संभाला जाए तो 1 लाख और कुछ हैं जो पूरे आपका प्रदेश में जो है निकलना दूभर कर देंगे। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, सरकार बेवजह हमको कानूनी दावपेच में ना फंसाए। बहुत आसान काम है हमारा, उस आसानी के साथ हमारा काम कर दे। IAS पैटर्न को हटा दे, हमारा जो 1 साल का 1/1 जो है हमारा अनुभव मान ले, हमारा नियमितकरण हो जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। सरकार क्यों उलझाना चाह रही दावपेच में? ये सरकार की जो ब्यूरोक्रेसी है वो सब गेम खेलती है, और हमें तो लग रहा है कि वो ब्यूरोक्रेसी जो है कहीं और दूसरी विचारधारा के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मुसलमानों का काम ना हो। सीधी बात यह है कि मुसलमानों का काम ना हो, मुसलमान इसी तरीके से परेशान रहे और गहलोत जी के चक्कर लगाते रहे, गहलोत जी जिंदाबाद करते रहे। लेकिन अब मैं समझता हूं कि वो वक्त चला गया है। पैरा टीचर्स जाग चुके हैं, पैरा टीचर्स के अभिभावक जाग चुके हैं और राजस्थान का मुसलमान ये बात कह चुका है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में 2023 में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा अगर मुसलमानों का होगा तो वो मदरसा पैरा टीचर्स का होगा। हम विकास के नाम पर हमको क्या दिया अलग बात है, हमारे और दूसरी योजनाएं हमारे लिए क्या लाएं ये अलग बात है, लेकिन सबसे पहला जो सवाल मुसलमान करेगा गली गली में कांग्रेस के लोगों से वो ये होगा कि तुमने मदरसा पैरा टीचर्स के साथ धोखा क्यों किया। इसलिए हम चाहते हैं कि गहलोत जी अभी वक्त रहते हुए, आपके पास बहुत कम वक्त है, 3 महीने हैं, इन 3 महीने में
जो आप हमको ये जुल्म हमारे ऊपर ढा रहे हैं, जो हमको जगह जगह से पूरे राजस्थान के कोने कोने से आप जहाँ जयपुर में बुला रहे हैं, ये काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो सकता था। राजस्थान में चुनाव कुछ महीने बाद हैं और इस भाई का जो कहना है, जो रोष है कि जो गली गली में मुद्दा होगा वो सिर्फ मुसलमानों के बीच राजस्थान मदरसा बोर्ड से जुड़े हुए पैरा टीचर्स का होगा जिनको नियमित नहीं किया गया। और ये चीज़ कोई ढकी छुपी नहीं है कि सरकार कांग्रेस की है, मुख्यमंत्री गहलोत हैं, लेकिन एक विचारधारा विशेष जो किसी की शक्ल देख के, किसी का नाम देख करके, किसी के इदारे को देख के नफरत करती है, उसके विचारधारा का पूरी तरह से सरकार पे होल्ड है और वो विचारधारा भी काम में एक रोड़ा बनी हुई है। हमारे बीच एक और साथी हैं। जी भाई, क्या नाम आपका? अमजद खान, कहाँ से आप? सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी। आपकी क्या परेशानी है? हमारी ये परेशानी है कि लोग जादूगर बता रहे हैं अशोक गहलोत को। मुस्लिम वोट 99% पड़ता है। इसके दिमाग में मुसलमानों ने ठेका ले रखा बीजेपी हराने का। वो ऐसा नहीं होगा। हमने कोई ठेका किसी पार्टी को जिताने का, हराने का नहीं लिया। जो हमारे लिए खड़ा होगा हम उसके लिए खड़े होंगे। कांग्रेस को लाइफ में वोट नहीं देंगे, 7 पीढ़ी को कह के जाएंगे, चाहे वो बीजेपी को दे देंगे। खुला दुश्मन अच्छा है, छुपे दुश्मन से बेहतर है। आज मुसलमान जो भी कंडीशन में है, ये जादूगर की कहानी राजस्थान के अंदर और ऊपर से शुरू से ही होती है। हमारा परमानेंट का वादा नहीं होता है, हमको परमानेंट नहीं किया जाता है, तो हम अपने एरियो में किसी भी कंडीशन में कांग्रेस प्रत्याशी को नहीं घुसने देंगे। ये आपके नाम पे जो धरने प्रदर्शन होते रहते हैं, हुए भी हैं, मीटिंगें भी हुई हैं, सीएम से भी लोग मिले हैं, अधिकारियों से मिले हैं और सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बधाई संदेश भी कई महीनों से चलते रहे कि साहब जिंदाबाद हो गए, माल्यार्पण हो गया, तो फिर वो क्या हुआ? वो माल्यार्पण करने वाले उनके गिने हुए आदमी हैं। पूरा मैं मेरे घर से वादा कर लेता हूँ तो मेरा पूरा घर मेरे साथ नहीं है, लेकिन जब मैं वादा कर रहा हूँ तो मैं ही वादा कर रहा हूँ। वो दिखावे के अलग होते हैं, वो आदमी उनके कुर्सी के लिए, फायदे के लिए होते हैं। अब ये कौम बहुत अच्छे तरीके कुटपिटली है, अब ये खुद खड़ी हो गई है। ये मार्शल कौम है, इसको कोई डरा नहीं सकता। ना हमको बीजेपी का भूत दिखा सकता है कोई, ना कोई और बड़े से बड़े हिटलर का दिखा सकता है। अब हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, क्यों? हमने अब तक 50 बार वादे कर लिए। मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पे आके ये 0 सन्नाटा है, सिर्फ लॉलीपॉप दिखावे के नाम का। भाई का कहना है कि जो बरसों से जो बीजेपी का डर दिखाया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को, उसके बदले में जो सो कॉल्ड सेकुलर ताकतें हैं, जिसमें खासकर राजस्थान में कांग्रेस जो वोट ले रही हैं, ये गलत फहमी में जी रहे हैं। मुसलमान अब किसी से डरने वाला नहीं है और नहीं डर के किसी को वोट देगा। वोट उसी को देगा जो वादा करने के बाद उस वादे को निभाएगा। मैं आपको सबसे पहले, ये जो भाई हैं, अगर और कोई साथी बोलेगा तो उसको हम शामिल करेंगे। ये जो पीछे राजस्थान मदरसा बोर्ड का ऑफिस है, और मैं इससे पहले आपको मदरसा बोर्ड उन पैरा टीचर्स की जो हिस्ट्री आपको बताना चाह रहा हूँ इस एपिसोड के ज़रिए कि 2000-2001 में सबसे पहले इन मदरसा पैरा टीचर्स की नियुक्तियां शुरू हुई थी। इनको संविदा पे सरकार ने लिया था। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने पूरे राजस्थान के अंदर अलग अलग मदरसों का रजिस्ट्रेशन और रिक्रूटमेंट की एक फ़ाइल तैयार की थी। उसके ऊपर राजस्थान वक्फ बोर्ड के ज़रिए इन पैरा टीचर्स की नियुक्ति हुई थी। कुछ अभी भी उनमें लगे हुए हैं और 1200 रुपये मानदेय के अंदर इनको रखा था 2000 से 2001 के बीच। फिर अशोक गहलोत साहब की जो पहली सरकार थी, उसी सरकार के अंतिम साल में 2003 के अंदर राजस्थान मदरसा बोर्ड का गठन किया गया। अलाउद्दीन आज़ाद साहब को इसका चेयरमैन बनाया गया, डॉक्टर आजम बेग को सेक्रेटरी बनाया गया और जो ऑफिस खुला था वो पंत कृषि भवन के अंदर सचिवालय के पास में खुला था। और उसी 1200 रुपये पैरा टीचर धक्के खाते रहे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन गई। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी तो DIG M.A. अंसारी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बने। उनकी डेथ के बाद में हिदायत खान धोलिया मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बने और शरफुद्दीन बेग हैं, वो मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी बने। शरफुद्दीन बेग आज भी इसी भवन के अंदर अल्पसंख्यक मामला निदेशालय चलता है, उसके अंदर डिप्टी डायरेक्टर हैं। कृषि पंथ भवन से ये ऑफिस है, ये पाठ्य पुस्तक मंडल गया। और वसुंधरा राजे की सरकार के अंदर जो भी पैरा टीचर थे जिन्होंने B.Ed और BSTC वगैरह जो कर रखा था, उनको करीब करीब सबको स्थायी कर दिया, यानी प्रबोधक बना दिया। वो प्रबोधक आज 50-55 हज़ार रुपये ले रहे हैं। जो बचे थे वो आज भी नियमित होने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो परमानेंट हुए, उसमें वसुंधरा राजे का एक जाहिर सी बात है, मुखिया थी सरकार की, तो मुखिया की नीयत साफ होगी तभी कोई परमानेंट होगा, तो उनका तो योगदान था ही। लेकिन मदरसा बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन हिदायत खान धोलिया और सेक्रेटरी शरफुद्दीन बेग और अन्य अधिकारियों का भी बड़ा योगदान उसके अंदर था। तब अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन नहीं हुआ था।
2008 में जब वसुंधरा राजे की सरकार चली गई और अशोक गहलोत की दूसरी सरकार शुरू हुई, उस दौरान इन लोगों के जो पैसे थे, वसुंधरा राजे ने 1200 से 2000 भी कर दिए थे, फिर अशोक गहलोत की सरकार में 3500 रुपये हो गए। 3500 रुपये होने के बाद में आज 12, 14, 15,000 जितने भी मिल रहे हैं अलग अलग चरण में, वो आज धीरे धीरे बढ़ गए। इस बीच जो मौलाना फजले हक चेयरमैन बने और सेक्रेटरी भी बदलते गए और पाठ्य पुस्तक मंडल से ये मदरसा बोर्ड भवन बना और ऑफिस यहाँ आ गया। उसके बाद में मेहरुन्निसा टाक, वसुंधरा राजे भी दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए और अब तीसरी बार अशोक गहलोत 2018 में मुख्यमंत्री बन गए और एमडी चौबदार हैं, वो कुछ महीनों पहले राजस्थान में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। ये इस मदरसा बोर्ड के पदाधिकारियों की, इनके कार्यालयों की पूरी हिस्ट्री है। लेकिन 2008-7 के अंदर जो परमानेंट हुए थे, उसके बाद में पिछले इस 16-17 साल में एक भी मदरसा पैरा टीचर को सरकार ने परमानेंट नहीं किया। 2018 की जब घोषणा पत्र थी सरकार की, कांग्रेस पार्टी की, उस घोषणा पत्र में बाकायदा ये वादा किया था कांग्रेस ने कि हम सरकार में आएंगे तो समस्त संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे। उन समस्त संविदा कर्मियों में मदरसा बोर्ड के पैरा टीचर भी थे। 4.5 साल से ऊपर हो गया, लेकिन एक को भी परमानेंट नहीं किया। सरकार ने कई फाइलें चलाई, कई कमेटियां बिठाई, नियम बनाए संविदा रूल के अंदर, और ये लिस्ट है संविदा कर्मियों की बढ़ते बढ़ते 1,10,000 के करीब हो गई। नियम ऐसे उलझाए, नियमों में के चक्कर में फंसाते फंसाते सरकार है वो चुनाव के नज़दीक पहुंच गई है। ये पैरा टीचर जो अपनी पीड़ा बता रहे हैं, ये तमाम तर राजस्थान से, अलग अलग ज़िले से रोज़ आ रहे हैं और अपने डॉक्यूमेंट हैं उनको चेक करा रहे हैं। आप सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि जो बाड़मेर और जैसलमेर का इलाका है वो 600, 700, 800 किलोमीटर है। इधर हनुमानगढ़ गंगानगर है, उत्तर में कितना दूर है। इधर पूरब के अंदर धौलपुर है, भरतपुर है, और दक्षिण के अंदर कोटा है, झालावाड़ है। यानी जयपुर से 600, 700, 800 किलोमीटर से पैरा टीचर रात को चल करके सुबह इस मदरसा बोर्ड में आता है, अपने कागजात चेक करवाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन एक देसी अंदाज में एक बात कह रहा हूँ कि अगर सरकार के पास इनके कागज़ सही नहीं थे, डिपार्टमेंट के पास इनके कागज़ सही नहीं थे, तो पिछले महीने तक मानदेय क्यों दिया गया? अगर मानदेय दिया गया, इनके रिकॉर्ड सही हैं, तो इन बेचारों को, इन गरीब गुरबा लोगों को क्यों परेशान किया गया? एक लड़की या एक महिला अपने सास के साथ, ससुर के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर के इस मदरसा बोर्ड भवन में सुबह आती है और शाम तक अपने कागजात चेक करवा के जाती है। वो 2-2,5-3 हज़ार रुपये के नीचे आती है। कितनी परेशानी होती है, उस पीड़ा का अंदाज मदरसा बोर्ड के जिम्मेदारान को, सरकार को, माइनॉरिटी जो डिपार्टमेंट है उनके जिम्मेदारों को होना चाहिए। इसके अलावा जो DMW कार्यालय हैं अलग अलग जिलों के, उन्होंने भी पूरा रिकॉर्ड बना करके भेज दिया गया बता रहे हैं। यानी सारा रिकॉर्ड मुकम्मल होने के बाद ये जो रोज़ जो भीड़ इकट्ठी होती है, लोग परेशान होते हैं, मेरे ख्याल में इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। अब जो बात है पैरा टीचर्स के आंदोलन की, बरसों से पैरा टीचर के जो आंदोलन हो रहे हैं, मांग एक ही थी कि इनको परमानेंट किया जाए। सरकार ने भी वादा किया, आज परमानेंट नहीं हुए हैं, आज इस महीने में मई 2023 तक। और जो लोग कह रहे हैं कि जो नियम बनाए हैं, जो कानून कायदा लगाया है सरकार ने, उससे लगता भी नहीं कि परमानेंट हो जाएंगे, और होंगे तो कुछ 100 लोग ही परमानेंट हो पाएंगे। मदरसा बोर्ड के अंदर जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, उनमें 3 कैटेगरी के लोग हैं। मैंने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे भी लिखा था। पहली कैटेगरी के वो लोग हैं जो एक बड़ा अवसर और बड़ी भीड़ देख करके कहीं न कहीं राजनीतिक नियुक्ति और टिकट की कतार में खड़े हो गए और इन बेचारे गरीब गुरबा पैरा टीचर को भूल गए। दूसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जो हार थक करके अपने घर बैठ गए कि भाई न तो परमानेंट हो रहे हैं, न अपनी कोई सुन नहीं रहा है, वो घर बैठ गए। तीसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो मैं पूरी दावे के साथ कर रहा हूँ कि DMW और मदरसा बोर्ड के अंदर इधर उधर से अपनी सेटिंग बिठा करके दलाली के खेल में मुलव्विस हो गए। ये 3 कैटेगरी के लोग जो आंदोलन करने वाले थे। गरीब पैरा टीचर कल भी धक्का खा रहा था, आज भी धक्का खा रहा है, और जो हालात बने हुए हैं उससे नहीं लगता कि इनके धक्के दूर हो जाएंगे, आगे भी ये धक्के ही खाएंगे। सरकार को क्या करना था? सरकार के पास ये जो सीधी की मांग की नियमित का वादा सरकार ने किया है तो नियमित कर दिया जाए। अगर कोई नियम आड़े आ रहे थे, कोई परिस्थितियां ऐसी आ रही थी कि एक झटके में सबको नियमित नहीं किया जा सकता, तो सरकार सारे कर्मचारियों के, अधिकारियों के सब कुछ बोनस भत्ते हर साल बढ़ाती है। तो क्या इन कर्मचारियों को कोई 20-25 हज़ार, 30 हज़ार सम्मानजनक मानदेय फिक्स करके इनको उसी डिपार्टमेंट में, उसी इलाके में जहां ये अपने नौकरी करते हैं वहां नहीं रख सकते थे?
रख सकते थे, लेकिन सरकार ने नहीं किए। 16,900 पता नहीं 29,900 ऐसे नियम बना करके इनको चक्कर दिलाने के अलावा कुछ नहीं किया। आज भी मौका है कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग गरीब गुरबा लोग हैं जो बरसों से लगे हुए हैं, अगर इनका दिल जीतना चाहती है सरकार तो शीघ्रता से एक ही आदेश से इनको नियमित करे। अगर कोई अड़चन है तो कम से कम 25-30 हज़ार एक सम्मानजनक एक मानदेय तो इनका फिक्स करे कि भाई चलो अपना घर परिवार चला लें। और इन पैरा टीचरों को जो दूर दराज में लगे हुए हैं उनको कम से कम अपने घर से 10, 15, 20 किलोमीटर अपने जिला हेडक्वार्टर के नज़दीक या तहसील हेडक्वार्टर के नज़दीक इनको कम से कम लाया जाए। लेकिन ये खेल नहीं हो, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पे भी जो यहाँ खेल हुआ है वैसा खेल नहीं हो, एक अच्छा सम्मानजनक ईमानदारी से कोई काम हो। अब बात आई पैरा टीचर्स की कि जितने भी पैरा टीचर्स हैं उसमें भी 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक वो जो गरीब गुरबा हैं जिनका चूल्हा इसी मदरसा बोर्ड से, इसी पैरा टीचर की नौकरी से चलता है, बंधुआ मजदूरी जो मिलती है हर महीने 2 महीने बाद उससे चलता है, वो अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। एक वो पैरा टीचर जिनकी संख्या कम है लेकिन वो गुलछर्रे कर रहे हैं, न अपने मदरसों में जाते हैं, अधिकारियों के मुंह लगे हुए हैं, नेताओं के मुंह लगे हुए हैं, कोई उनको कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। उन कुछ पैरा टीचरों के चक्कर में जो गरीब गुरबा पैरा टीचर हैं जिनका चूल्हा है मदरसा बोर्ड की इस बंधुआ मजदूरी से जलता है, वो बर्बाद हो रहे हैं। इस बात के ऊपर मदरसा बोर्ड अल्पसंख्यक मामलात विभाग के अधिकारियों को, जिम्मेदारों को, सरकार को देखना चाहिए कि इन गरीब गुरबा लोगों का हम कैसे भला कर सकते हैं। सबसे आसान भला मेरे ख्याल में यही है कि एक आदेश में इनके 25-30 हज़ार रुपये सम्मानजनक इनको मानदेय फिक्स कर दिया जाए। ऐसा नहीं कि संविदा कर्मियों के नाम पे एक खड्डे से निकाल करके दूसरे खड्डे में, दूसरे एग्रीमेंट में इनको पटक दिया जाए। ये इनके साथ बड़ा अन्याय होगा। हम कोशिश करेंगे, अभी चेयरमैन साहब हैं वो गए हैं, वापस आ रहे हैं, अगर वो वापस आ गए तो हम उनका भी इसमें पक्ष रखने की कोशिश करेंगे कि वो इस पूरे घटनाक्रम पे, इस पूरी प्रक्रिया पर क्या कहते हैं। हमारे साथ राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन MD चोपदा साहब हैं। हम आज के इस एपिसोड में जो पैरा टीचर्स ने जो अपनी समस्याएं रखी हैं उसके संदर्भ में इनसे बात करेंगे। चौबदार साहब एक पैरा टीचर कोई भरतपुर ज़िले के हैं, उन्होंने कहा है कि कोई उनके पीछे कोई मुकदमा था गोपालगढ़ से संबंधित और वो 2013 के बाद उनको मानदेय नहीं मिला और DC हैं वो लगातार मार्च 2023 तक उन्होंने जमा करवा दी। तो DC जमा हो गई लेकिन मानदेय नहीं मिला, तो उसको बोर्ड ने, डिपार्टमेंट ने अपना जो संविदा कर्मी तो मान रखा है लेकिन उनको मानदेय नहीं मिला है। भरतपुर ज़िले का मैटर है, मैं जानता हूँ, झंडेवाला के नाम से फेमस है वो बंदा और राष्ट्रीय झंडा वो साथ में रखते हैं। उन पर मुकदमा है, गोपालगढ़ कांड के अंदर वो अभियुक्त हैं। वो कहते हैं कि साहब मैं अभियुक्त नहीं हूँ। तो हमने कहा कोर्ट का जब भी फैसला आएगा, अगर आप कोर्ट से बरी हो जाते हैं, कोर्ट द्वारा क्लीन चिट मिल जाती है, तो आपको राजस्थान मदरसा बोर्ड आपकी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन वर्तमान में आप पर मुकदमा विचाराधीन है। जब भी आपका फैसला आपके पक्ष में आएगा, राजस्थान मदरसा बोर्ड आपकी मदद कर देगा। लेकिन राजस्थान मदरसा बोर्ड मुकदमा विचाराधीन है, इसके लिए उसको कुछ भी नहीं दे सकता। और जहाँ तक वो कहता है कि साहब वर्तमान में हमारे आसिफ सस्पेंड भी चल रहे हैं, मुझे पता है इस बात का, मेरे से मिले भी थे, वो अच्छे इंसान हैं, मैंने उनको मदद का वादा भी किया, मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उन पर मुकदमा विचाराधीन है, जब भी मुकदमा फ्री हो जाएगा मदद कर दूँगा। नहीं, उनकी DC DMW ने जब रेगुलर जमा की हैं तो अगर मान लो उनमें जो भी फॉल्ट था तो DMW को उनकी DC नहीं लेनी चाहिए थी। नहीं, वो आपने उनकी बात सुनी है। हमारे DMW साहब राखी जी शर्मा है वहाँ भरतपुर से, मैंने उनकी सारी रिपोर्ट मांग रखी है। मामला यहीं आके अटकता है कि इस तरह के राजस्थान मदरसा बोर्ड में काफ़ी मुकदमे हैं, काफ़ी लोगों पर मुकदमे हैं। हमने अगर किसी को भी इस तरह के किसी को रिलीफ दियो तो बताएं आप। अब मैंने उनको पहले भी समझाया था, आज वो फिर भी आए थे, तो मैंने उनको कहा कि मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप पर मुकदमा विचाराधीन है। जिस दिन भी क्लीन चिट ले आओगे उस दिन मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करके आपकी मदद कर दूँगा। ये जो आप लोगों ने जिले वाइज बुलाए हैं 26 तारीख से तो इसकी स्क्रीनिंग के लिए, तो इनका रिकॉर्ड मदरसा बोर्ड के पास, DMW के पास पहले से है और DMW ने पूरी रिपोर्ट भी बना के पहले भेज दी थी। फिर ये अलग अलग ज़िले से जो बुलाए जा रहे हैं लोग, जैसे महिलाएं बाड़मेर से, धौलपुर से, गंगानगर से, झालावाड़ से, जो 700-800 किलोमीटर है, वहाँ से अपने बच्चों के साथ, सास ससुर के साथ जैसे भी आ रही हैं, उनका 2-2.5 हज़ार रुपये भी खर्च हो रहा है। अगर उनको बुलाए बगैर भी इनका वहीं अगर मान लो पहले काम हो गया था और वहीं अपन जिले लेवल पर हो जाता। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि आपके मूल दस्तावेज हम चेक करें। आपकी एक फ़ोटोकॉपी डिपार्टमेंट में रहेगी,
मूल दस्तावेज हम चेक करें। हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी से वर्क हो। राजस्थान मदरसा बोर्ड किसी को परेशान नहीं करना चाहता। राजस्थान मदरसा बोर्ड एडॉप्शन की कार्रवाई जो कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार इनको रिलीफ दिया है। और हम चाहते हैं कि आज तक जितने भी पैरा टीचर थे जिनका नया नाम शिक्षा अनुदेशक कर दिया, उनका अनुबंध आज तक मदरसा कमेटियों से था। आज पहली बार 11 मई को राजस्थान मदरसा बोर्ड के उनका अनुबंध बनेगा, इसलिए हमने उनको पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज बुलाया। बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही तरीके से, अगर कोई डिग्री नहीं भी ला पाया तो हमने उसको 1 महीने का टाइम दिया है कि आपने फोटोकॉपी लगा दी, लेकिन आपकी ओरिजिनल डिग्री लेके आए। 1 महीने में हमें दिखा देना, कोई बात नहीं, लेकिन 1 तारीख को हम उसका नियुक्ति पत्र जारी कर देंगे। और स्टेट हेडक्वार्टर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बजाय पूरे प्रदेश से यहाँ बुलाए हैं। उसके पीछे लॉजिक ये थी कि जिले के अंदर आपका नियुक्ति पत्र तो दिल्ली जयपुर से जारी होना है, यहीं से काम होना सारा, फाइल भी आपकी यहीं स्टेट में ऑफिस में जमा रहनी है। तो हम लोगों ने इसी ढंग से किया, वरना हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कर सकते थे, लेकिन आपके मूल दस्तावेज स्टेट कमेटी चेक कर लेवे, बिल्कुल तसल्ली से काम हो जाए और 11 तारीख को जारी कर देंगे। लगभग कल टोंग का बाकी रहा, बाकी सबका पूरा हो गया। अच्छा, जो नियमितीकरण की प्रक्रिया में जो 3-1-1-1 जो IAS जो का जो नियम जो भी है सरकार ने जो तैयार किया है, तो उसमें क्या ये नियमितीकरण की प्रक्रिया मुकम्मल हो जाएगी, लोगों का नंबर पड़ जाएगा, या ये लोग मतलब ये चुनाव निकल जाएंगे? क्योंकि नीचे आज काफ़ी पैरा टीचरों ने ये बात कही है कि अगर हमें नियमित नहीं किया गया तो हम चुनाव में कांग्रेस का बहिष्कार करेंगे, चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने वादा किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ही ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने तीनों कार्यकाल में राजस्थान मदरसा बोर्ड की हर बार मदद की है और बहुत अच्छे ढंग से मदद की है। आप अब की बार के बजट में देखिए, उन्होंने 500 स्मार्ट क्लास दी। पैरा टीचर की जहाँ तक बात करूँगा, आपका एडॉप्शन की कार्रवाई भी माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश से हुई है। आप ये भी देख रहे हैं कि इनका नाम शिक्षा अनुदेशक किया, नाम पदनाम बदला। आप इनका मानदेय देखिए, 12,000-11,000 के करीब था, 17,000 रुपये कर दिया। तो मैं तो मानता हूँ कि इनकी जो आज नियुक्ति पत्र जारी करेंगे तो राजस्थान मदरसा बोर्ड के पहली बार ये नियुक्ति पत्र लेके जाएंगे। मानदेय बढ़ गया, पदनाम बदल गया। इन सब के बावजूद जहाँ तक बात आई, इस पैटर्न वाली बात है, मैं इनसे वादा कर चुका हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही भामाशाह और एक पॉजिटिव नेचर के इंसान है। उनके सामने हम ये बात रखेंगे और ये बात रखेंगे कि साहब राजस्थान मदरसा बोर्ड के मिनिमम अगर किसी पैरा टीचर की जो सर्विस है वो 11.5-12 साल है, तो कितना कम पड़ रहा है, कोई उनसे निवेदन करेंगे, कर देंगे। मुख्यमंत्री जी तो चाहते हैं काम हो। मैंने पहले भी आपसे 2 प्रोग्रामों में सवाल किया था कि नियमितीकरण की जो प्रक्रिया एक अलग प्रक्रिया है, जो हम भी समझते हैं कि लंबी प्रक्रिया है, लेकिन सरकार के पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। सरकार सबको राहत कैंपों के नाम पे बहुत चीज़ें बांट रही है। तो ये जो गरीब पैरा टीचर हैं, इनका मानदेय भी ये 16-17 हज़ार आप जो भी बता रहे हो, इसको बढ़ा करके एक सम्मानजनक कोई 20-25 हज़ार रुपये हो जाए, क्योंकि आपकी CM साहब सुनते भी हैं, इन गरीब पैरा टीचर का भला हो जाए आपके हाथों। आप 20-25 हज़ार की उम्मीद क्यों करो, आप तो बड़ी उम्मीद करो। आप किसी ज़माने के अंदर, आज सब लोगों को पता है कि राजस्थान मदरसा पैरा टीचर जो है उनकी क्वालिफ़िकेशन 3rd ग्रेड की इक्वल है। और 3rd ग्रेड की कब नॉर्मली हम लोग अगर उनका मानदेय माने तो 45-50 हज़ार रुपये होता है। तो हमने उसी श्रेणी पे काम किया है कि इनका जो अडॉप्शन का जो काम किया, पहली सीढ़ी है। मुझे विश्वास है मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, वो इनकी सुनवाई करेंगे और हम लोग ये बात रखेंगे। मैं खुद चाहता हूँ कि राजस्थान मदरसा पैरा टीचर का हमारी कलम से भला हो। चौबदार साहब कह रहे हैं कि मेरी दिली इच्छा है कि मैं खुद चाहता हूं कि मेरी कलम से इस सरकार के दौरान ही पैरा टीचर का भला हो, पैरा टीचरों का नियमितीकरण हो, इनका सम्मानजनक मानदेय बढ़े, जो भी हो, लेकिन इनका भला हो। और उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं और CM साहब से मिलेंगे और CM साहब से इस चीज़ को कहेंगे कि जल्द से जल्द पैरा टीचर्स को रिलीफ दी जाए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।